तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंजियोमा के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा जो बॉडी पे हमारे ये लाल मस्से बन जाते हैं, रेड मोल्स जो होते हैं, इनके बनने का कारण क्या होता है और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है और ये कितने तरीके के होते हैं और ये हमारे लिए कितने खतरनाक होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लाल मस्से होते हैं बॉडी पे आप देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये चेस्ट पे, नेक पे, फेस पे या बैक पे हमें मिल जाते हैं और रेयरली ये कभी कभी हमें पैरों में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये लाल मस्से जो होते हैं, जिन्हें हम स्किन पर टच करने से इन पे उभार हमें महसूस होता है और दाने की तरह ये हमें फील होते हैं। तो ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड होता है, तो इन्हें हम एंजियोमा कहते हैं। इन एंजियोमा की बात करें ये कैसे बन जाते हैं, तो ये एंजियोमा जो है वो बेनाइन ग्रोथ होती है ब्लड वेसल्स की, यानी कि एक तरीके के ये ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन ट्यूमर होते हैं, यानी कि यह नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। इनसे कैंसर होने का खतरा बहुत ही रेयर होता है, ये कैंसरस नहीं होते हैं। और ये इनके बनने को देखें तो जो हमारी ब्लड वेसल होती है, उस ब्लड वेसल में जब जो इंडोथीलियम होती है, वो इंडोथीलियम जो होती है मॉलिकुलर डिफेक्ट की वजह से जब एबनॉर्मल उसमें प्लोरीफ्लेशन या फिर ग्रोथ होने लगती है, तो उस केस में ये ओवर ग्रोथ हो जाती हैं वेसल्स, तो एंजियोमा का रूप ये ले लेती हैं। तो इसे हम एंजियोमा बोलते हैं। और इसके अगर काजेस की बात करें, इनके बनने का कारण क्या है, तो कोई एग्जैक्ट कारण इनके बनने का अभी तक नहीं देखा गया है। जैसे कि कुछ कारण हैं, जैसे कि जेनेटिक डिपोजिशन, आपको ये जेनेटिकली भी हो सकते हैं, या फिर कोई एज रिलेटेड कंसर्न भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप ज़्यादा एज में ये हो सकता आपको हो जाएं और कम एज में आपको ये नहीं थे, लेकिन तब भी आपको ये आगे एज में देखने को मिल सकते हैं। और ये केमिकल एक्सपोजर भी इसकी एक वजह हो सकती है। और जैसे कि कुछ प्रेगनेंसीज में भी कुछ लोगों को ऐसी कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि ये कितने तरीके के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो है चेरी एंजियोमा, सेकेंड जो है वो है स्पाइडर एंजियोमा। चेरी एंजियोमा जो होता है वो रेड कलर का जो होता है वो राउंड होता है और यूनिफॉर्म होता है। आपको ये रेड कलर में राउंड शेप में आपको बॉडी पे दिखेगा और टच करने पे ये दाने की तरह उभार जो है उसमें आपको लगेगा। और इसके अगर देखें तो ये मोस्टली एडल्ट्स में होता है, बहुत रेयर होता है कि चिल्ड्रंस में ये मिले। तो चेरी एंजियोमा बेसिकली ये एडल्ट्स की कंडीशंस में पाया जाता है और ये ट्रंक में इसकी संभावना ज़्यादा होती है, गर्दन पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये एज रिलेटेड होते हैं, यानी कि जैसे कि एडल्ट्स में ये पाया जाता है, चिल्ड्रन में नहीं पाया जाता है। तो ये एक एज रिलेटेड फैक्टर भी पर भी डिपेंड होता है। और ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, और ये इसका होने का कारण एक जेनेटिक मेकअप भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स को है, तो में भी चांस हो सकते हैं कि आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर जो होते हैं ये एक मकड़े की जाली की तरह होते हैं, बीच में ये ज़्यादा डार्क होते हैं और धीमे धीमे ये स्प्रेड्स होती हैं, इसके चारों तरफ सराउंडिंग करती हैं ब्लड वेसल्स, और जो कि रेड कलर की ये भी होता है। और इसकी अगर देखें तो ये सेंटर में डार्कर होता है और सराउंडिंग्स में ये थोड़ा सा कम डार्कर होता है, लाइट होता है ये भी रेड कलर का ही है। नेक्स्ट हम देखें तो ये इसका डेवलपमेंट को देखें तो यह चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में ये देखने को मिल जाता है। और इसका डेवलपमेंट जो है वो फेस पे, नेक पे या कॉलर बोन जैसे कि गर्दन पे आपको भी देखने को, और चेस्ट पे भी आपको देखने को ये मिल जाते हैं स्पाइडर एंजियोमास। और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको हो सकते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो लीवर डिजीज़ है जिन्हें, तो उनमें भी स्पाइडर एंजियोमा मिलने की संभावना होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली इनका कोई बेसिक ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हेल्प से इनको हटाया जा सकता है। और ये हमें कोई हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि ये बेनाइन है, तो नॉन कैंसरस होते हैं। और ये कभी कभी जैसे आपको पहले ये कम है, हो सकता है समय के साथ आपके ये जो मस्से हैं ये बॉडी में बढ़ भी सकते हैं और ये साइज़ में भी बड़े हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई हार्मफुल नहीं होते हैं। और इनमें अगर कोई ईचिंग होने लगे या ये फूट जाए, कोई इन्फेक्शन की कंडीशन हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाकी जो डॉक्टर से आप मिलते हैं तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो डिसिकेशंस, जिसमें कि इलेक्ट्रिक निडल जो होती है ब्लड वेसल में पास की जाती है, तो कि डिस्ट्रॉयड कर देती है इसकी ग्रोथ को, तो ये एक प्रोसीजर होता है। दूसरा है क्रायो सर्जरी, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है एक फ्रीज सर्जरी टाइप से सेल को डैमेज कर देते हैं फ्रीजिंग करके, तो वो क्रायो सर्जरी में आता है, तो वो एक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट जो है वो है लेजर ट्रीटमेंट, लेजर की हेल्प से जो बीम्स होती हैं वो उस पर डाल के उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इनसे आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। ये जैसे आपके मस्से होते हैं उस तरीके से ये भी रेड मस्से बॉडी पे रहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि ये मस्से एज के साथ कम भी हो सकते हैं और इनका कलर फेड हो सकता है या फिर इनका साइज भी रिड्यूस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये फुल डिटेल एंजियोमा पे था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।